कि इस अमृत आनंद उत्सव का मतलब होता है ये जब फूलों की वर्षा हुई और हम लोग उत्सव मनाए तो अमृत आनंद का मतलब होता है कि ज्ञान की पूर्णता से जो आनंद होता है उसे अमृत आनंद कहते हैं। ये सांसारिक आनंद के विपरीत ज्ञान की पूर्णता से आत्मज्ञान की अनुभूति से जो आनंद होता है उसे अमृत आनंद कहते हैं। तो हमारे शास्त्र में दो प्रकार के आनंद हैं, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। विषयानंद मतलब संसार के माध्यम से जो भी आनंद प्राप्त होते हैं, किसी मान प्रतिष्ठा ज्ञान मिलन, स्त्री पुरुष मिलन आदि माध्यमों से जो आनंद प्राप्त होते हैं वो विषयानंद, और आत्मज्ञान परम अनुभूति के माध्यम से अमृत झराझर अमृत सहस्रा से अमृत बरसता है और जीव आनंद से पीकर उस मस्ती में आकर आनंदित होता है और परम ज्ञान के अनुभूति में होता है, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। तो विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों भाई हैं, सहोदर हैं। हम इस माध्यम से भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्मानंद के माध्यम से ओशो ने एक बार चर्चा किया था, इस माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। सब लोगों ने समझा नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र में दोनों विधियां हैं। तो जो आनंद उसका हुआ कि ब्रह्मानंद माता जी सती जी अपने ज्ञान अनुभूति में विराजीन, और उस ज्ञान अनुभूति के बाद उन्होंने ये समस्त संसारिक पदार्थ को सेवा मान के कर रही हैं और उत्तम साहब को अपना सब जिम्मेदारी सौंप कर आप भक्तों को ज्ञान विचार देने के लिए खाली हो रही हैं। तो इस आनंद उत्सव का हम लोग साक्षी बने, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और उत्तम साहब तो हम बहुत दिनों से काशी में रहे और अजमेर में रहने के बाद पहले हम लोग पानी गेट बड़ौदा में साथ रहे बहुत दिनों तक। हम लोग एक कमरे में 2 बजे रात से ध्यान करने बैठते थे, 2 बजे रात से और 5 बजे तक हम लोगों ने तय किया ध्यान करेंगे। तो बहुत दिनों तक एक साथ रहकर वहाँ कमरे में बैठ के, ऊपर छत पे कमरा था, जाके रात में बैठ के ध्यान करते थे साथ। तो हम लोग एक साथ मित्र थे। अभी आप वहाँ रहने लगे, हम काशी और मगहर। तो आपको पानी के बड़ौदा का महत्व बनाने के लिए भी ले गया था। तो उस समय वहाँ के जो प्रपंच व्यवहार था वो सारी आपको अनुकूल नहीं लगा, तो आप वापस आ गए। यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ के राजस्थान की जो आश्रम पद्धति और संस्कृति है वो साधनामय है, सब भक्तिमय है, सब लोग संत परंपरा का विस्तार ज्ञान है। तो इसलिए इन्हें ये बात अनुकूल पड़ी। तो उत्तम साहब ने इसे स्वीकार किया। अब हम सबका सहयोग रहेगा, आप अच्छी तरह से मीराबाई का सहयोग करते हुए इस आश्रम को अच्छा रूप दे सकेंगे। हम सब जो सब भक्तगण हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी जीव हैं, उनको साहब ने कहा कि हम सबों के जीवन तभी पूर्ण होगा जब हम अपने आत्मस्वरूप आत्मज्ञान, जिसे दूसरे भाषा में कहते हैं परमात्मा तत्व को प्राप्त करेंगे, तभी हमारा जीवन पूरा होगा। अन्यथा इसके पहले हम इस आवागमन चक्र में दुख सुख में पड़ते आते जाते ही रहेंगे। तो साहब ने बोला है, सतगुरु साहब ने, कबीर साहब इस मामले में बहुत अलग हैं, संत परंपरा के अग्रगणी हैं, संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं और संत कबीर साहब इस बात में अग्रगणी हैं। सब लोग पसंद करते हैं कि उन्होंने जीवन की जो कठिन मार्ग थे, कठिन रास्ते थे, साधना के जो कठिन मार्ग थे, कठिन रास्ते थे, उसको सहज किया। इसलिए इनकी साधना को सहज साधना, सहज रहनी, सहज जीवन, सहज ध्यान, सब कुछ सहज किया, सहज, बिल्कुल सहज। जे खोजत कल हो गए, साहब ने बोला कि जे खोजत कल हो गए, तो एक कल्प कई अरब का युगों का होता है।
तो कल को मैंने अनंत जन्म हमारे बीत गए, जिसको खोजते हुए उस आनंद को हमने, उस परम तत्व को हमने पाया ही नहीं, अनंत जन्म बीत गए। कहीं जे खोजत कल खो गए घटही माई सब मोह, वो हमारे घट में ही था। हम बाहर बाहर खोजते खोजते जन्मे मरे चले गए, ऐसे अनंत जन्म बीत गए, फिर भी आए हुए हैं। तो करें जे खोजत कल खो गए घटही माई सब मोह, कारण क्या था? कारण कोई बाहरी नहीं था, कारण खुद में है। बाढ़ी गर्म गुमान से ताते परिगौदो, हमारा अभिमान एक ऐसा है जो अहंकार हमारे पाल रखते हैं, जो हमें उस तत्व सीमा से मिलने ही नहीं देता, हमें सहज बन नहीं देता, हमें कठोर ही बनाए रखता है। फूल खिले हैं सुगंध के लिए, हम कांटे बनकर जीते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि ताते परिगौद, इसलिए तुमसे दूर दूर हो जा रहे हैं। साहब ने कहा बिल्कुल, हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय में राम रहते हैं। पुरुष परमात्मा सबके हृदय घट में बसते हैं, लेकिन आँख मिलेंगे कैसे? आँख बंद करो, अंदर जाओ, वहाँ मिलेंगे। हम आँख खोलकर बाहर तीर्थ व्रत मूर्त उपवास तमाम तरह के अनेक तरह के घटेश्वरी तपस्वी कटरसरी बनते फिरते रहते हैं और उससे वंचित रहते हैं। सतगुरु साहब ने कहा कि ये सब जो कुछ भी हम क्रिया कर्म करते हैं वही हमें दूर कर देता है। क्रिया कर्म आचार सब छाड़ा, छाड़ा गंग नहाना, सगरी दुनिया भाई से आनी, हम ही एक पौराना। कबीर साहब ने कहा कि जब हम इस सब को छोड़ते हैं तो लोग समझते हैं ये नास्तिक बन गया, ये भक्ति को नहीं मानता, या ये देवी देवता नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ये मंदिर को नहीं मानता, ये मूर्ति को नहीं मानता, ऐसा लोग समझने लगते। उल्टा, जबकि इसी मंदिर मस्जिद मूर्ति इधर उधर फंस कर समय बर्बाद होता है, हम अपने साहब जो हृदय में हैं उनसे मिल नहीं पाते। तो उनसे जब मिलने जाते हैं तो बाद लोग दुनिया हंसती है कि तो ऐसा। तो साहब ने कहा कि बिल्कुल वो छोड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। और चित्त चकमक लागे रहे ताते परिगौदो, चित्त में हम अपने परम चेतना जहाँ हमारी बस्ती है वहाँ अपने ध्यान साधना को सूरत को नहीं ले जाकर निरंतर दुखों में रहते हैं। तो एक बात को ये ध्यान रखना है कि हमें उस परम तत्व के साक्षी के बनना है, तो अपने अंदर जाने के लिए हमें कुछ समय देना है। जीवन में हमारे इस समय समाज में, संसार में हम रहते हैं, हमारे जीवन में इस समय तो वर्तमान समय में साही बंदगी, साही बंदगी, साही साही, इस समय जो ये समय काल है, आधुनिक काल, ये थोड़ा और कठिन हुआ। व्यवसायिक युग हो गया, स्वार्थपरता, आदमी किसको समय नहीं, हर कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं, ऐसे एक समय का गुजरता, समय का मांग है। इस समय इसे व्यस्त समय आ गया। इस व्यस्त समय में हमें शांति कैसे मिलेगी? साहब से प्रश्न कमाल साहब ने लिखा कि कमाल साहब ने प्रश्न पूछा कि साहब हमारे जीवन में शांति कैसे मिलेगी? तो साहब ने बहुत संक्षेप में 3 सूत्र बताया, हमारे जीवन में शांति कैसे मिलेगी। तो साहब ने सूत्र बताया, 3 चीज़ें ध्यान रखना तुम्हें शांति मिलेगी, कहीं रहना। पहला कहा निर्वैरी निकामता साई सेती ने विषयन तो न्यारा रहे संतन का अंगे। इसमें 3 सूत्र बताया कि इससे जीवन में शांति मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया कि संत भक्त होने का मतलब भी यही है कि ये 3 चीज़ें जिसके पास हैं वही संत है, वही भक्त है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो न संत है न भक्त है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि 3 चीज़ें अगर नहीं है तो हमें भक्त होने का कोई मतलब नहीं, हमें संत होने का कोई मतलब नहीं। तो और इसके लिए कोई प्रयास, कोई माला जपना, कोई काम करना, कोई छोड़ना, कोई घर परिवार पत्नी,
कुछ भी पैसा कुछ भी जरूरी नहीं। बहुत से संत पैसे नहीं छूते। बहादुर साहब के एक चीज से अभी बता रहे थे, बहादुर साहब हमारा एक चीज बनाया, उसने कहा पैसे नहीं छूते। पैसे छूने के लिए व्यवहार में हमें भोजन रोटी कपड़ा मकान चाहिए साधना करने के लिए। तो कबीर साहब ने ये मना किया कि पैसा छूना क्या, पैसा तो भीतर से नहीं छूते हैं, हम बाहर से तो छूएंगे ही, बाहर से व्यवहार करेंगे तो उसकी ज़रूरत है। तो पाखंड हो गया, पैसा न छूना पाखंड हो गया। पाखंड वो है कि भीतर ऐसा माला छापा तिलक पहन लो, ये पाखंड नहीं है। ये तो आप अपना आनंद है, जैसा पहनिए कपड़े जैसे चाहिए वैसे रंग उस स्वागत श्रृंगार कुछ भी कीजिए, वो आपका अपना आनंद के लिए है। पाखंड क्या है, हम भीतर कुछ बाहर कुछ, उसे पाखंड कहते हैं। कहते कुछ करते कुछ, उसे पाखंड कहते हैं। हम सहज स्वाभाविक जैसे भीतर तैसे बाहर रहें तो हम संत हैं, भक्त हैं, सच्चे मनुष्य हैं। लेकिन भीतर कुछ बाहर कुछ, कहते कुछ करते कुछ, तो पाखंडी नहीं। तो पाखंडी नहीं बनना है, हमें सच्चा मनुष्य, सच्चा भक्त, सच्चा संत बनना है। तो सच्चे संत, सच्चे भक्त, सच्चे मनुष्य के लिए शायद ने बताता है 3 चीज़ें ध्यान रखना हमेशा। निर्वैरी, किसी भी प्राणी से हमें बैर का भाव नहीं रखना। किसी भी प्राणी, किसी भी प्राणी, अब देखिए बैर का भाव नहीं रखना तो हमारे महावीर, बुद्ध, जैन सभी, हमारे योग दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन, सब ने 5 नियम बना रखा। तो उसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रधान, वो अहिंसा पहला ही रख दिया, अहिंसा को पहला रखा, सभी लोगों ने रखा। हमारा योग दर्शन ने, हमारे भगवान बुद्ध ने, हमारे जैन ने, महावीर ने, हमारा अन्य संप्रदायों ने अहिंसा को प्रथम स्थान दिया। निर्वैरी का मतलब है किसी जीव के प्रति हिंसा तो करना नहीं, बैर भी विरोध नहीं रखना, किसी मनुष्य किसी के साथ उल्टा प्रेम रखना, दया रखना, क्षमा रखना, धैर्य रखना, उनके साथ कुछ कल्याण उनका हो सके इस दृष्टि से कार्य करना। तो निर्वैरी, निष्कामता। दूसरा कहते हैं निर्वैर रहना और निष्काम रहना। संसार में रहते हुए घर परिवार पति सब कुछ दुकान दौड़ी साधन सेवा सब करना, इसको छोड़ने के लिए भागने के लिए नहीं साहब बोलते हैं। सब करते हुए इसमें लिप्त नहीं रहना, बस इतनी सी बात करते। इसमें बस हमारा है हमारा है ऐसा करके भाई से लड़ जाओ, पति से लड़ जाओ, सास से बहू लड़ जाओ, क्या काम है लड़ने का। जो कह रहे हैं बड़े आदर करो, कुछ भी नहीं, कोई लेके जाना लेके आना, आदर करो, सब दे देंगे। जो ही समर्पण करेंगे, आदर करेंगे तो ही दे देंगे। अभी मीरा साहब ने उनको सौंप दिया, ये समर्पण किया कि जो आपका आदेश होगा वो पालन करेंगे, आपका आदर करेंगे, तो उन्होंने सब दे दिया। ये कहते कि हम तो स्वतंत्र घूमेंगे, हम ये बंधन में नहीं रहेंगे। तो 300 आदमी कहते रहे, देते नहीं, कोई नहीं देगा। और जो नहीं देखिए समर्पण सहयोग दे दिए। ऐसे कोई भी दे देता है अपने पुत्र को, किसी को, भाई को, सबके साथ जो नमन रहता है, निपट जाता है, आज्ञापालक रहता है, अपना मानता है, सेवा में रहता है, उसके प्रति देने का मन करता है, स्वयं दे दिया जाता है। लेकिन जो हट करता, बात नहीं मानता, मनमाना रहता, अपने अनुसार नहीं चलता, किसी कोई नहीं देता है। तो कहते हैं कि निष्कामता, इसी को कहा कि तुम समर्पित भाव में रहना, किसी चीज़ के प्रति लिप्तता का भाव नहीं रखना, निर्वैरी, निष्कामता। तीसरी चीज़ कहा जो सबसे जरूरी, ये 2 चीज़ें तो व्यवहार में, और तीसरी चीज़ अपने अध्यात्म में जरूरत है। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, परलौकिक जीवन है, उसके लिए जरूरत है कि निष्काम रहता के बाद हम साईं सेठी लें, उस सत्पुरुष परमात्मा से सुमिरन करें, नेह रखें, प्रेम रखें। हम प्रेम विषयों में, सांसारिक पदार्थों में लोगों न रखें, बल्कि हम प्रेम सत्पुरुष परमात्मा के गुरु और अपने सत्पुरुष, अपने आत्मस्वरूप से रखें, अपने स्वयं से प्रेम करें, ऐसा बोला। तो हम कल ये बताया कर रहे थे
कि साहब ने कहा था कि चच्चा चित्र जो बड़ भारी चित्र छोड़ते चित्रकारी। कोई प्रश्न पूछा था वहाँ जब कमरे में गए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि बहुत से संत लोग किसी भगवान को नहीं मानते, भगवान बुद्ध भी भगवान को नहीं मानते, और पेरियार की मूर्ति लगी है कर्नाटक में, तो वहाँ पर उनके मूर्ति के नीचे मोटा मोटा लिखा है भगवान कब का मर चुका है। इस तरह का भगवान नाम का कोई नहीं है। जैसे भगवान भगवान करते रहो 1000 वर्ष, कभी कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। तो हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया अभी लोगों ने कि पेरियार के साथ उसको तोड़ेंगे, क्योंकि भगवान को हम मानते हैं, पेरियार ऐसा कहते हैं भगवान को है नहीं मर चुका। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये पेरियार का विचार है, तुम जैसा मानना हो मानो, कोई बाधा नहीं है, तुम अपना भगवान मानो, परमात्मा कुछ भी मानो, लेकिन पेरियार जो मान रहे हैं वो उनका विचार है। इसी तरह बात यह है कि किसी का विचार हो वो उनका विचार है, लेकिन हमें जो बहुत से लोग एक अदृश्य कल्पना में जी रहे हैं कि ऐसा परमात्मा करेगा, ऐसा भगवान करेगा, जैसा देगा वैसा होगा। किसी से पूछो, जो होगा भगवान देगा, आप इधर ऊपर वाला जो देगा। साहब ने, संतों ने, सभी दर्शन में, हमारे भारतीय दर्शन में कहा कि ऐसा कोई ऊपर नीचे देने वाला, करने वाला कदापि है नहीं। जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें ही अपना कर्म मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो परमात्मा हैं, देने वाले हैं, वो तुम्हारे साथ, उनका हाथ तुम्हारे साथ हर समय है, तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे अंतःकरण में वो स्वयं है विराजमान। केवल हम उन्हें बाहर बाहर इधर उधर ढूंढ रहे, खोजते, पाते, इधर उधर करते हैं, इससे उनसे दूर बने हुए हैं। तो साहब ने कहा कि अपन कर्म में तो जाई, कर्म का लिखा मिले धो कैसे, जो को सिराई। अपना कर्म ही मिलेगा, और जो कर्म में रहेगा पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, वो पीछे पीछे लगा हुआ है। जो हमारे कर्म में रहेगा वो दे देगा। अगर हमारे कर्म में नहीं है तो वहाँ कितना भी जाके मत्था पटके, सिर फोड़े, आरती करें, प्रार्थना करें, कदापि नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म पर ही विश्वास करना। भगवान पीछे पीछे आएंगे। हमारी परंपरा है, सदगुरु की, संतों की परंपरा है, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसका मतलब ये कि हम कर्म करेंगे तो बच्चा, जैसे हमारा बच्चा छोटा, उसका कपड़ा फटा है तो हम, भूखा है तो हम स्वयं ध्यान देते हैं कि वो जब खा लो, उसका कपड़ा फटा होते हैं, वो तो खेलने के लिए दौड़ जाएगा बिना जूता पहने, हम उसका जूता चप्पल ले के देंगे। ऐसे वो हमारे लिए भी ध्यान रखा है। लेकिन हम कर्म करेंगे तभी, अगर कर्म नहीं है तो देखते रह जाएगा, हम दुखी रह जाएंगे और अपने दुख का कोई आधार नहीं बनेगा। तो कल महीना बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके नागन नदी बरस किया। साहब ने निर्णय दिया, सदगुरु कबीर साहब ने निर्णय दिया है कि किसी चीज़ की चाहना के लिए तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म में उतर जाओ, निष्ठा से लग जाओ, जहाँ वहीं सिमरन में लग जाओ, और कर्म के परिणाम के रूप में सब कुछ हमें उपलब्ध होगा। तो इस दृष्टि से हमारी जो संत परंपरा है वो कर्म की और साधन की, सुमिरन की, भजन की, स्वयं अपने से भी आप हमारे स्वयं ही संवार कर और आगे बढ़ने की है। किसी पर निर्भर रहकर ईश्वर परमात्मा देवी देवता के पीछे मांगने घूमने की नहीं है। कोई मांगने से दे नहीं सकता, कर्म से ही दे सकता है। ये निश्चित हमारा दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन का रहा। इसलिए हम लोगों को कर्ममय होना है, सेवामय होना है, और त्याग, वैराग, विवेक जो रोज बताए जा रहे हैं इसको व्यवहारीकरण करना है। तो रामदास साहब की कथा कल भी किया जाए, कल अंतिम पूरा होगा। कल भी कथा सुन के रामदास साहब ये बापू इतना छोटे थे, 9 वर्ष के थे, तब से
काशी में हम लोगों के पास पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते फिर यहाँ आकर गौरी धाम में साहब की सेवा में, और फिर हमारे कवि पंथ में पहला कथावाचक बने दूसरा संग साहब और कई छुट गए, अभिलाष साहब पहले बने और बहुत कई रहे, लेकिन ये अपना गद्दी में ये बने और आगे कई गद्दी में हमारे भी निकल रहे हैं, बन रहे हैं। अभी इनके देखी देखा कई शुरू कर दिए हैं, तो हम लोगों का पूरा आशीर्वाद इनके साथ है। इनके कथा में थोड़ा भी रोचकता, नाच गाना इधर उधर नहीं रहे तो ये नहीं देखना कि ये रोचक धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे वैसा बन जाएंगे। तो दूसरी बात पड़ रही कि हमें संत परंपरा को आगे बढ़ाना है, हमें उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम भक्ति परंपरा को, साधक परंपरा को के हैं। हम वो कथावाचक वो वाला नहीं है कि सब दे देगा भगवान दे देगा ऐसा कह के खुश कर दो, करते हैं बखूबी। हम तो क्या बोलते रहते हैं लोग, तो वो परंपरा हमारी नहीं, इसलिए हमारी परंपरा के हिसाब से उसकी कथा होती है। इसमें थोड़ा ज्ञान क्षेत्र विस्तार रहता है, मनोरंजन क्षेत्र और संसार का क्षेत्र नहीं रहता। तो अब रामदास साहब की कथा हम लोग सुनेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, साहेब गुरु कबीर साहेब की। देखो अभी हमारे पूज्य श्रद्धेय साहिब जी ने कितनी सुंदर अपने विचार व्यक्त किए, और आपकी कृपा सदैव यहाँ के संतों पर और यहाँ के भक्तों पर अनवरत रहती है। अभी साहिब जी का 2-4 दिन का दौरा राजस्थान में रहेगा, 29 तारीख तक साहिब होंगे। तो हमेशा ये इनका प्रयास रहता है कि भाई जितने भी अपने साहिब आप 2 शब्द कहते जाओगे